दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बात जो है सदन में रखी गई थी और उस पर काम भी ये लोग कर रहे हैं और इन लोगों को इस बात की बड़ी जल्दबाजी भी है कि ये काम हो। आखिर वो काम कौन सा था? वो काम था वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव। बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि विपक्ष इसका समर्थन नहीं करती है। विपक्ष क्या, देश की बहुत बड़ी आबादी इस वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन नहीं करती है। आखिर क्या वजह है, यह हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कई बार सदन में चर्चाएं हुई। उसके बाद ये देखा गया कि इसको लेकर के एक टीम गठित की गई। उस टीम के जो जो मेंबर बने वो पूर्व राष्ट्रपति जो है कोविंद जी, उनके द्वारा, और उनके साथ एक बड़ी टीम थी। उन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर के एक पैनल बनाया गया और उस पर इन लोगों ने बाज़ाब्ता जो है वो काम किया और लगभग 18,000 पन्नों का, जी हाँ, 18,000 पन्नों में इस पूरे मामले को जो है वो क्लोज करते हुए आज जो है देश की राष्ट्रपति उन्हें पेश कर दिया गया है। आखिर क्या कुछ मामलात आए हैं, क्या कुछ बातें सामने आ रही है, इसको लेकर के बात करते हैं और जानते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो पोल कराने की बातें हो रही है और मुमकिन है कि 2029 में, जी हाँ, 2029 में जो है वो अब वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। सबसे पहले बात करें, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड कमिटी हैज प्रेजेंटेड एन एग्जॉस्टिव 18,000 पेजेस रिपोर्ट ऑन वन नेशन एंड वन पोल टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। यानी कि एक राष्ट्र एक ही चुनाव, बार बार चुनाव नहीं होगा, इसको लेकर के बातें सामने आई है और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 2029 में ये सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी कि 2029 में जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन होगा। रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है 3 टायर साइमल्टेनियसली पोल्स, 1 पोल फॉर पार्लियामेंट, असेंबली एंड पंचायत। यानी कि एक साथ जो है तीनों चुनाव हो जाएंगे, विधायकी का भी, सांसदी का भी और यहाँ तक के पंचायती का भी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या है। सरकार कहती है कि क्लेम्स मल्टीपल पोल्स अ बिग बर्डन ऑन इकोनॉमी, यानी कि बार बार चुनाव कराने से बार बार पैसे खर्च होते हैं, इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है। नीड टू वर्क ऑन लीगल फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट इट। यानी कि इनका कहना है कि अब जो है हमें जो है वन नेशन वन इलेक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत करनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2029 में ये चीज़ें शुरुआत की जा सकती है? क्या ऐसा करना इतना आसान होगा? देखिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन करने की बात आती है, इसके लिए देश के संविधान के साथ फिर एक बार छेड़छाड़ करने की जरूरत आन पड़ेगी। यानी कि देश के संविधान में संशोधन करना होगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर के और असेंबली इलेक्शन को लेकर के। आपको हम बता दें कि सीधी सी बात है, जैसे ही 2029 में आप एक साथ चुनाव करने की बात करेंगे, अब जैसे थोड़ी देर के लिए मानिए गालिबन 2022 में यूपी का चुनाव हुआ था, यानी कि नेक्स्ट चुनाव 2027 में होना होगा विधानसभा का। अगर ऐसा होता है, या 27 या 26 के आसपास में होना है, तो अगर ऐसा होता है और 2029 में, अब मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, और 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है, तो मतलब साफ हो गया ना कि 2027 में जो चुनाव होगा उसके बाद सिर्फ 2 साल के बाद ही इस राज्य में चुनाव दोबारा से हो जाएगा। यानी कि जनता चुनती है 5 साल के लिए, लेकिन यहाँ पे चुन पाएगी महज 2 साल के लिए। और ऐसे ही कई सारे स्टेट ऐसे भी होंगे जहाँ 2028 में आपको चुनाव होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अभी 2000 मान लेते हैं अभी 2024 चल रहा है, कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां 2026 में, कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां 2028 में विधानसभा के चुनाव होंगे, और ऐसे कई सारे राज्य हैं जो लिस्ट में लगे हुए हैं। आप जानते हैं हमारे देश में हर साल 1.5 साल पे चुनाव होता रहता है। तो ऐसे में अगर किसी का चुनाव 2028 में हुआ तो वो एक ही साल तक जो है उनकी सरकार रहेगी और फिर 2029 में चुनाव आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है ना, एक बार होगा उसके बाद तो 2029 के बाद लगातार जो है टाइमली 2029 के बाद 34 के बाद 39 के बाद इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। तो फिर इसमें परेशानी क्या है? देखिए, पहली परेशानी तो ये है कि सबसे पहली बात कि बहुमत, जो जनता जनार्दन की जो बहुमत है, जो मत है, उसकी बेइज्जती हो रही है कि आप 2026 में जिन्होंने चुना उन्हें 3 साल के बाद, या 27 में चुना तो उनके 2 साल के बाद उनके मत को आप खत्म कर देते हैं, और 5 साल के लिए उन्होंने जनता नेता को चुना था लेकिन आप उसे खत्म कर देंगे। तो वो एक चीज है। दूसरी बात कि 2029 में अगर एक साथ चुनाव होता है तो आप एक बात को समझिए
कभी भी अगर आप विधानसभा चुनाव को देखेंगे और लोकसभा चुनाव को देखेंगे तो विधानसभा चुनाव हमेशा रीजनल पार्टी पे बिलोंग करता है, यानी कि आपके राज्य में कौन सी पार्टी ज्यादा चल रही है। अगर आप बिहार की राजनीति की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को लोग इतनी अहमियत नहीं देंगे जितना राजद और जेडीयू को देंगे, क्योंकि वो यहाँ की लोकल पार्टी है। जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें तो बंगाल में ज्यादा अहमियत किसे दी जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, टीएमसी को दी जाएगी। अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में किन की बात होगी विधानसभा में? आम आदमी पार्टी की होगी। उसी तरह अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहां किन की बात होगी? वहां समाजवादी पार्टी की बात होगी, साथ में भारतीय जनता पार्टी की भी वहां पर बात होगी। लेकिन अगर आप वही बिहार में बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो मान लेते हैं कि 2029 में अगर चुनाव होती है और 2029 में लोकसभा और प्लस विधानसभा प्लस पंचायती तीनों चुनाव साथ में होगा, तो जो लोकसभा का चेहरा होगा, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर कोई भी चेहरा हो, मतलब उस वक्त जो भी सेंटर में जो पावरफुल होगा, यानी कि जिनकी सरकार केंद्र में होगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक बड़ी छवि बनकर के सामने आएंगे और लोकल मुद्दे वहां पर खत्म हो जाएंगे। लोकल मुद्दों की बात नहीं होगी, देश की अहम मुद्दों की बात होगी। ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप एक साथ चुनाव कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी बातें होंगी। बड़ी बड़ी बातों में क्या बातें होंगी? फ्लाईओवर्स बनेंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, एयरपोर्ट्स बनेंगे, बड़ी बड़ी बातें होंगी, मेट्रोज बनेंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी कि भैया हम ये म्यूजियम बना देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन छोटी छोटी बातें नहीं होंगी, जैसे हम इसकी गली को बनवा देंगे, हम उस गांव का सड़क बनवा देंगे, हम उस गांव की सड़क बनवा देंगे, जो कि विधानसभा चुनाव में होता था। पंचायती राज समझिए, गांव देहात की बातें होनी थी, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी और एक चेहरा, एक छवि क्रिएट किया जाएगा कि भैया प्रधानमंत्री को चुनना है। और फिर चुनाव में जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे और इससे देश को एक बड़ा नुकसान होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि चूंकि 2029 में, अच्छा, जब भी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ में होगा तो चांसेस ऐसे होंगे कि जितने सीट्स हैं, मान लीजिए कि देश में जितने भी राज्य होंगे, उन राज्य में ज्यादा राज्यों में उन्हीं की सरकार बनेगी जो केंद्र में होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि छवि कौन होगा, चेहरा कौन होगा? चेहरा केंद्र का होगा। तो जो केंद्र का चेहरा होगा वही विधानसभा में भी चेहरा बन जाएगा। और वही, क्योंकि ऑटोमेटिकली बात है भाई साहब, विधायक जी कितना खर्च करेंगे? अगर विधायक जी 25 लाख रुपया खर्चा करेंगे अपने चुनाव प्रचार में, तो ऑब्वियस सी बात है सांसद महोदय उस वक्त 2 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। 5 करोड़ विधायक जी खर्चा करेंगे तो 25 करोड़ खर्चा कर देंगे सांसद महोदय, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है, उनके पास ज्यादा टर्म है, उनका प्रधानमंत्री जी से ताल्लुक है, आपका मुख्यमंत्री जी से। पंचायती वाले को तो बेचारे को छोड़ ही दीजिए। तो ऐसे में सबसे ज्यादा चेहरा बनकर के किनका आएगा? प्रधानमंत्री का, सेंटर का। तो सेंटर जो है वो यकीनन जो है वो इस पर कब्जा कर लेगा। दूसरी एक अहम बात, हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 2019 में केंद्र की सरकार हमारे इंडिया में बनी है ना, मोदी जी सरकार बनाए। उसके बाद कई सारे राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव हुआ। उन जगह पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। क्यों चुनाव हार गई? क्योंकि उन्होंने 2019 का भी कार्यकाल देखा, जहां पर उन्हें लगा कि यार प्रधानमंत्री मोदी जी बने, लेकिन उसके बाद उन्होंने 10 करोड़ नौकरी की बात की थी, नौकरी नहीं दी, 15 लाख रुपया नहीं दिया, तरह तरह की वादे किए, कोई काम नहीं किया। तो चलो अब उनको सबक सिखाते हैं, उनकी पार्टी को विधानसभा में चुनाव हरा देते हैं। यानी कि साफ बात है कि 2019 के बाद उन्हें यह मौका 2020 में भी मिला, 2021 में भी मिला, 22 में भी मिला, 23 में भी मिला, 24 में भी मिलेगा, 25 में भी मिलेगा। यानी कि यह सिलसिला जारी रहेगा। अलग अलग राज्यों में जो है वो यकीनन इन्हें जो है मौका मिलेगा कि भैया इनको सबक सिखाओ, ताकि इनको टाइट करो, ताकि ये जो है फैसले अपने बदले और अच्छे तरीके से ये करें। लेकिन ऐसा 2029 को अगर मान लेते हैं एक साथ चुनाव करा दिया जाए तो लोगों को मौका मिलेगा 2034 में। 5 साल तक आप कुछ कर नहीं सकते। आपकी नब्ज को जो है, जो भी सत्ताधारी रहेंगे, जो भी नेता रहेंगे, वो आपकी नब्ज को टाइट किए हुए रहेंगे। आप उनका कुछ कर नहीं सकते 5 साल तक। 5 साल आप उनको हरा नहीं पाइएगा, किसी भी हाल में नहीं हरा पाइएगा, क्योंकि कोई चुनाव ही नहीं होना है। तो ये एक बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि बार बार चुनाव होने से पैसे खर्च होते हैं। लेकिन पैसे खर्च होने का मतलब ये नहीं होता है, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि पूरी तमाम दुनिया, भारत की जितनी भी पार्टी है, उनका भैया आप लोग चुनाव प्रचार में पैसा खर्च करना बंद कर दीजिए। इतना सारा पैसा अरबों अरबों रुपया उड़ाते हैं, उसमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ चुनाव, भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कहीं कहीं पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो बस इतनी सी बात है। लेकिन ये बात यहाँ के लोगों को, चंद लोगों को, कुछ भक्तों को, कुछ अंधभक्तों को समझ नहीं आती है और पार्टी को भी समझ नहीं आ रही है। आप तमाम लोगों का इस पर क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।